नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ 152 के माध्यम से आज बात करेंगे 18 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1703 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है वैक्सीन लगाने के बाद क्या करें क्या ना करें के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, दुनिया गोल है, पीछे मुड़कर तो देख, जहां से चले थे वहीं आ गए, जिसके खोज में निकले थे वो तो जमी पर है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1703 ईस्वी को डच और अंग्रेजी सैनिकों ने जर्मनी के कोलोन शहर पर कब्जा किया। 1756 ईस्वी को इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1769 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बुनकरों पर कोई तरह के प्रतिबंध लगाए। 1794 ईस्वी को ट्रेकोइंग की लड़ाई में फ्रांसीसी सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को हराया। 1803 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस पर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके बाद फ्रांस ने डच क्षेत्र से वापस लेने की इजाजत नहीं दी, जिसके दौरान नेपोलियन से युद्ध की शुरुआत हुई। 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सीनेट द्वारा सम्राट के रूप में चुने जाने की घोषणा की। 1848 ईस्वी को जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ। 1860 ईस्वी को अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए इब्राहिम लिंकन को उम्मीदवार बनाया। 1888 ईस्वी को अमेरिका में पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाकर सुनाया गया। 1899 ईस्वी को विश्व सद्भावना दिवस के मौके पर पहली बार हेग शांति सम्मेलन में 26 देशों ने भाग लिया। 1912 ईस्वी को पहली भारतीय फीचर फिल्म लेंथ फिल्म जो थी श्री पुंडालिक रिलीज हुई। 1940 ईस्वी को जर्मनी की सेना ने ब्रसेल्स पर कब्जा किया। 1950 ईस्वी को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद इसी दिन विश्व में 12 देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन पर सहमति दी गई। 1974 ईस्वी को राजस्थान में पोखरण के सफल परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत विश्व के छठा परमाणु संपन्न देश बना। इस परीक्षण की स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। 1990 को पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी ने मौद्रिक संघ संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1991 ईस्वी को ब्रिटेन का पहली एस्ट्रोनॉट हेलन शर्मन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। 27 वर्षीय हेलन सोवियत सोयूज नाम की अंतरिक्ष कैप्सूल में बैठकर कजाकिस्तान से रवाना हुई। 1994 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1994 ईस्वी को ही गजा पट्टी के क्षेत्र में अंतिम इजरायली सैनिक टुकड़ी हटाए जाने के साथ ही क्षेत्र पर फिलिस्तीनी स्वायत्तशासी शासन पूर्णतः लागू हुआ। 2004 को इजराइल से रफा विस्थापित कैंप में इजरायली सैनिकों ने 19 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। सन 2006 को नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया। सन 2007 को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव का कार्यकाल असीमित समय के लिए बढ़ा दिया गया। सन 2008 को पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार से सम्मानित किया। इसी साल भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनकी किताब एनिमल पीपुल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया। सन 2009 को श्रीलंका की सरकार ने 25 साल से तमिल विद्रोह के साथ हो रही जंग के खत्म होने का ऐलान किया। सेना ने देश के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लाई प्रभाकरण को मार डाला गया। सन 2012 को सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक इंक ने
नास्डेक में ट्रेडिंग करना शुरू किया। सन 2019 को ब्रिटेन के जारी हुआ नया हथियार अधिनियम, सिखों को मिला कृपाण रखने का अधिकार। इसी साल अच्युतानंद द्विवेदी की शॉर्ट फिल्म सीड मदर के कान फिल्म महोत्सव में नेस्प्रेसो टैलेंट प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। सन 2020 को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। फ्रांसीसी और ताजिकी भाषा के प्रसिद्ध कवि, गणितज्ञ एवं दार्शनिक उमर खय्याम का जन्म 1048 को हुआ था। शाहू, जो छत्रपति शिवाजी का पुत्र और शंभूजी और येसुबाई का पुत्र था, उनका जन्म 1682 को हुआ। रामलिंगम चेट्टियार, जो एक वकील, राजनीतिक एवं संविधान सभा के सदस्य थे, इनका जन्म 1881 को हुआ। BN आदरकर, जो अर्थशास्त्री, भारतीय रिजर्व बैंक के 9वें गवर्नर थे, इनका जन्म 1910 को। भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर N जगन्नाथन का जन्म 1914 को। वेंकटरमन राधाकृष्णन, जो एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनका जन्म 1929 को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा का जन्म 1933 को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जो आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। सन 526 को पोप जॉन प्रथम का निधन हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन महेश्वरी का निधन 1966 को। प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव का निधन 2012 को। नर्स अरुणा शानवाग, जो अपनी जिंदगी के 42 साल कोमा में बिताने के बाद दम तोड़ा, उनका निधन 2015 को हुआ। भारत सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अनिल माधव दवे का निधन 2017 को। रीमा लागू उर्फ गुरविंदर भादभाड़े, जो हिंदी की शानदार अभिनेत्री थी, इनका निधन 2017 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री गंगा जयंती, श्री रामानुजन आचार्य जयंती, श्री अभिनंदननाथ जी गर्भ मोक्ष कल्याणक, श्री HD देवगौड़ा जन्म दिवस, श्री जय गुरुदेव स्मृति दिवस, पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, अंतरिक्ष संग्रहालय दिवस के साथ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माईगॉफ्ट में भारतीय भाषा शिक्षण ऐप, इंडियन लैंग्वेज लर्निंग ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। कोविन पोर्टल पर कॉन्फ़िगर किया गया। लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित करने के लिए सलाह दी गई। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना चिकित्सा के आवश्यक सूची से बाहर रखा गया। उद्योगपति एवं उषा इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ श्रीराम का 76 साल में कोविड-19 के कारण निधन हुआ। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट RIMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन कोरोना संक्रमण के बाद एम्स में हुआ। अब बात करते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स पर। DRDO के कोविड चिकित्सा दवा 2D डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG का पहला बैच जारी हुआ। DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित शिल्पा मेडिकेयर के कर्नाटक में धारवाड़ में रूसी स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ समझौता किया। ईंधन की ऊंची कीमतों के कारण थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 49% तक पहुंच गई। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो 17 मई को मनाया गया,
इनका थीम रखा गया है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम रखा है स्ट्रीट फॉर लाइफ लव 30। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक, वैक्सीन लगाने के बाद क्या करें क्या ना करें। कोरोना वायरस के मामले में जो भी बातें हैं सब आधे अधूरे हैं। आज जो सही है हो सकता है कि कल ना हो, इसलिए जितनी हो सके सावधानी बरतें। वर्तमान समय में लोगों को वैक्सीन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। अगर आप कोरोना वैक्सीन लगवाए हैं या लगवाने वाले हैं तो 8 बातों पर जरूर ध्यान दें। पहला बात है अपनी सेहत पर ध्यान दें। दूसरी बात है भीड़ भाड़ में जाने से बचें। तीसरी बात है यात्रा करने से बचें। चौथी बात है नशा न करें। पांचवी बात है डॉक्टर के संपर्क में रहें। छठवीं बात है बिना मास्क लगाए बाहर न जाएं। सातवीं बात है हाइड्रेट रहें। और 8वीं बात है वर्कआउट न करें। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप एवं दोस्तों को शेयर कर दे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। रविवार परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।